ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार है। सद्गुरु के मीठे मीठे महावाक्य हम सुनेंगे। 30 सितंबर 2021। मीठे बच्चे, अभी यह रावण राज्य, पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया आ रही है। गुड न्यूज़ है सभी के लिए। इसलिए श्रीमत पर चल पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? उत्तर है, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गवाना। अल्प को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गवा देते हैं, फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। गीत है आज का, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा हूँ, मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, यही समझ में आता है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। शरीर में ब्रेन है लेकिन बुद्धि आत्मा में है। आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं। मुख्य है आत्मा। उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते हैं, शरीर को आत्मा देखती है। आत्मा को शरीर नहीं देख सकता है, ये डिफरेंस है। आत्मा शरीर को देख सकती है लेकिन शरीर आत्मा को नहीं देख सकता। जान सकते हैं आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। आत्मा देखी नहीं जाती है, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो फादर है, जिसको गॉड फादर कहते हैं, वो भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। शरीर में आती है तो कहेंगे यह भाई भाई है व भाई बहन है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं। आत्माओं का बाप सभी का एक ही है, उनको देख नहीं सकते। शिव बाबा को भी नहीं देख सकते और हम जो आत्मा पॉइंट है उसको भी नहीं देख सकते हैं। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, यह पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो नया घर बनता है, वैसे यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में देवी देवता उनका राज्य था। आधा कल्प चलता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, सतयुग और त्रेता युग। उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी, राम सीता की डायनेस्टी। तो यह सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वह अपवित्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है रावण राज्य। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं परंतु जलता ही नहीं। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ी हुई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला कौन है? खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर कहानी भी है। खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा दोस्त को कभी भी जलाते नहीं हैं। बाबा समझा रहे हैं, खुदा दोस्त को कभी भी जलाते नहीं। रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए। क्या चाहिए हमें? राम राज्य। राम राज्य में है सुख और रावण राज्य में है दुख।
अब यह कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाबा हमेशा सही करते हैं। जब ब्रह्मा बाबा सही करते थे तो सही में क्या लिखते थे? साइन में बाप दादा। खाली अकेले ही ब्रह्मा बाबा नहीं है, लेकिन शिव बाबा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका होगा ना, जिसको एडम कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवी देवता बनते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं। इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं? बाबा बाबा कहते रहते हैं। ये है साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। यह है पतित दुनिया रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई भी जलाएंगे नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही यह दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत है, बड़े बड़े महल आदि है, वो स्वर्ग में है। बाबा समझाते हैं भल किसके पास करोड़ है परंतु शांति नहीं है। पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई नई खानियां निकलती है, सोने की, हीरे की, और भी रत्न है, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। सतयुग में है वैश्य संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता नहीं। न देह अभिमान है वहाँ, न क्रोध है, न काम है, 5 विकार होते नहीं, इसलिए वहाँ रावण को जलाते नहीं। यहाँ तो रावण का राज्य है, इसलिए सब पुकारते हे पतित पावन आओ। वो तो लिबरेटर है, सबका दुख हरता है। अभी सब रावण राज्य में है, बाबा को आकर छुड़ाना पड़ता है। अब बाबा कहते तुम पवित्र बनो। ये पति दुनिया खत्म होनी है, जो श्रीमत पर चलेंगे वही श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। विनाश तो होगा, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी कौन बचेंगे? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, बाबा याद दिला रहे हैं। एक समय था भारत भूमि पर, पूरे विश्व पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो रावण राज्य है जो खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। राम वह सीता वाला नहीं, रामचंद्र जिसको बोलते हैं, सीता वाला राम नहीं। राम रामाय, राम का भी राम है। वो कौन है? परमात्मा है। शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी है। लंका यह सारी दुनिया है, इसमें रावण का राज्य है। भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य ही नहीं था। बाबा भारत में आकर फिर सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं। बाकी जो इतने धर्म हैं सब खत्म हो जाएंगे। बाबा रियल फैक्ट बता रहे हैं। बाबा किसी को ये नहीं करते बदनाम या ग्लानि नहीं करते किसी धर्म की, लेकिन जो होने वाला है वो सच सच बता देते हैं। समुद्र भी उछल मारेगा, क्या क्या होगा। बॉम्बे क्या था? एक छोटा सा गावड़ा था, नाम क्या था उसका? मुंबापुरी। मुंबई मुंबापुरी छोटा सा गांव था। अभी देखो, सतयुग की स्थापना होती है, फिर बॉम्बे आदि रहेगी नहीं, सब पानी में जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कैपिटल दिल्ली होती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। देखो सतयुग से लेकर के अभी कलयुग अंत तक हमारी राजधानी दिल्ली है। राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है। उसका नाम क्या रहेगा? दिल्ली नहीं रहेगा, लेकिन परिस्थान रहेगा। दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। राम राज्य में भी दिल्ली ही कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे, अथाह सुख था।
बाबा कहते हैं, तुमने विश्व का राज्य गंवाया है, मैं फिर से तुम्हें देता हूँ। तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे ही याद करो और किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। तुम मेरे गले की माला बन फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर हूँ मैं, मेरुदाना। और बाद में बाबा कहते फूल बीच में होता है, साइड में मेरुदाना दोनों होते हैं, माना युगल ब्रह्मा और सरस्वती है। वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्होंने फिर यादगार बनते हैं। आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली है बाबा के साथ। वो है शांति धाम। मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाए, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकता। सबको पाठ में आना ही है। तब तक बाबा तुमको तैयार करते रहते हैं। तुम तैयार हो जाएंगे तो वहाँ जो भी आत्माएं हैं वो सब आ जाएंगे नीचे। अभी हम तैयार हो रहे हैं, परम धाम से आत्माएं नीचे आ रही है। लास्ट जो जितने भी आत्माएं बचे हैं वो भी आ जाएंगे और सबको लेकर के बाबा ऊपर चले जाएंगे। फिर सब कुछ खलास हो जाएगा। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में भी सुना है ना, आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते थे। बाप है ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य प्रगटा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जानते हो जो भारतवासी नरकवासी है वे फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्प बाबा बेबादशाही, अल्प द्वारा बादशाही मिल जाती है, गदाई खत्म हो जाती है। उसकी कहानी बाबा समझाते हैं। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। जो पूजा वगैरह करते हम पाठ करते सत्यनारायण का, तो ये कौन सा पाठ है, कौन सी कथा है, बाबा सुना रहे हैं। बाकी सब है दंत कथाएं। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए ज्ञान सुनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ, कब तक चलता है, तो कथा भी हुई ना। जो विश्व पर राज्य करते थे वही 84 जन्म लेकर बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। अभी बाबा कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। पहले सूर्यवंशी का राज्य सतयुग में, फिर चंद्रवंशी का राज्य त्रेता युग में, उनके बीच दूसरे बौद्धिक, क्रिश्चियन, इस्लामी, वो तो बाद में आए। फिर वह देवी देवता धर्म जो था सो गुम हो गया। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई हुई है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा 18 जनवरी 1969 में। बाबा ने शरीर छोड़ा। आत्माओं को बैठ, जो आत्माओं का बाप है वो सुनाते हैं। वही पतित पावन है। मनुष्य को पावन नहीं बना सकता। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते वो औरों को फिर कैसे करेंगे। वो तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु हैं। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो, कोई क्या कहते हैं। अनेक मतांतर है, इसलिए सब आवड़ी बेसमझ बन गए हैं। अब बाबा आकर के समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार विश्व के मालिक थे ना, अब कितने कंगाल बन गए हैं। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। बाबा कितना अच्छी तरह से समझाते हैं। फिर यहाँ तकदीर जग जाए। बाबा आते हैं मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, सब त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं त्राही के पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा तो ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत एंड राइज ऑफ भारत, भारत के उत्थान और पतन की स्टोरी है।
ये भारत का ही खेल है। राइज होगा सतयुग में, अब कलयुग में फॉल होना है। यह सब रावण का पॉप है, अब विनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ड, राइज ऑफ वर्ड। सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे ये बाप समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज्य सतयुग में। एंड फॉल ऑफ भारत, रावण का राज्य। अभी नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ रहे हो। बाप से वर्षा लेने कितना सहज है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। वो तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ चले जाते हैं, उनका है हद का सन्यास। पवित्र बनने के लिए वो घर बार छोड़ जाते हैं। तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर फिर यहाँ नहीं आना है। हमने तो घर नहीं छोड़ा, लेकिन पूरी दुनिया ही छोड़ी है। ये भी अच्छी रीति समझना है कौन कौन से धर्म कब कब आते हैं। द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। जब से तुम चक्र में आते हो महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्प और बे को समझाना है। बाबा किसको विलायत में जाने की मना नहीं करते हैं। भले आपको वहाँ पर अच्छा पैसा मिल रहा है, आप सेट हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर भले जाएंगे। यूँ तो सब चाहते हैं मृत्यु अपने ही देश में हो, अब विनाश तो होना ही है। हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा समझाते हैं भारत भूमि सबसे उत्तम भूमि है। जब बाहर के देशों में जाके घूम के आते हैं तब समझ में आता है अपना देश कितना महान है। महान था ही, लेकिन अभी भी महान है। भारत भूमि सबसे उत्तम है जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। क्यों उत्तम है? क्योंकि ये परमात्मा की जन्मभूमि है। शिव जयंती भी मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा खत्म हो गई। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते हैं। गॉड फादर ये है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए ना, उनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू गुम करती है। नहीं तो भारत सबसे ऊंच तीर्थ है, वह बाप ही यहाँ आकर सबको पावन बनाते हैं। तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। भारत हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है। वह बाप यहाँ ही आकर के सबको पावन बनाते हैं। तो यह सबसे बड़ा तीर्थ है। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो। हमारा बाबा इस अपने शरीर द्वारा यह राह समझा रहे हैं। अपने शरीर द्वारा हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो क्या फायदा होगा? कट निकलती जाएगी और पवित्र पर तुम बाप के पास चले आएंगे। जितना जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। पवित्रता को बढ़ाने के लिए बाबा की याद, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, उच्च पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं के आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने के पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। विनाश होना है बाबा ने बताया ना, तो वर्षा भी लेना है। वरदान है ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसीम भव। ताज और
तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसील भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नसील हैं, बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन, कर्म बाप के समान होता है। आज का स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। यदि हम बाबा की याद सरल करना चाहते हैं तो सरलता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। तो संस्कारों को अपने सरल बनाएं। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज गुरुवार है और पितृ अमावस्या या पितृ पंद्रवड़ा वगैरह कहते हैं, तो आज हम अपने पूर्वजों को, वैसे बाबा तो हमेशा कहते हैं आप ही पूर्वज हो, लेकिन जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके लिए आज हम भोग ऑफर करेंगे सभी मिलकर। अच्छा, ओम शांति।